हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंट क्लासेस। और मैं अपर्णा आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th के ट्रायंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं और इंट्रोडक्शन करने के बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में? तो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, उसके रूल्स हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज है और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है। क्या है ये चीजें, इसे हम आगे देखते हैं। तो फर्स्टली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो यहाँ पर देखो बच्चे, मैं यहाँ दो ट्रायंगल बना रही हूँ। ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। देखने में देखो ऐसा होता है ना, अब यहाँ मैं एक और ट्रायंगल बना देती हूँ। ये छोटा सा ट्रायंगल देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बट ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते हैं। ये सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते। बट इन्हें आप देखोगे ना, ये कॉन्ग्रुएंस है। तो कब हम कह सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले इसे समझते। तो सबसे पहले क्या होता है? ट्रायंगल्स। देखो अभी मैं यहाँ पर आपको ट्रायंगल नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब कि जो ट्रायंगल है ना, कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल में क्या क्या होता है, ये सब तो पता है ना, कि 3 साइड होते हैं, 3 वर्टेक्सेस होते हैं, इनके एंगल का सम 180, ये सब तो हमें पढ़ना ही नहीं है। अभी हम कॉन्ग्रुएंस रूल को जान रहे हैं, तो ट्रायंगल्स के बारे में पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और स्केलिन ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये सब हम अभी बेसिक चीजें, ये तो 7th क्लास में पढ़ लेते हैं, 6 में पढ़ लेते हैं, तो ये अभी नहीं जानना हमें। हम कॉन्ग्रुएंस को समझते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है? ये एंगल दिख रहा है, तो इसके इक्वल में ये एंगल होना चाहिए। 3 एंगल दिख रहे हैं आपको दोनों ही ट्रायंगल में, राइट। ये चीज ध्यान रखना है, जैसे कि ये साइड है ना, तो ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना। ये साइड इसके इक्वल रहा, ठीक। फिर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। तो अब ये जो दो ट्रायंगल है ना, साइड तीनों के इक्वल हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं? हो नहीं सकते हैं। ये ट्रायंगल होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस ऐसे ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब यहाँ तो मैंने सिर्फ साइड दिखाया, तो क्या ऐसा ही होता है? नहीं, रूल्स होते हैं इसके। किन रूल्स को फॉलो करने पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो हम आगे समझ लेते हैं इसको। बट ऐसा अगर ट्रायंगल आपको दिखे तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब यहाँ पर ये भी देख लो, ये वाली साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्या है इसके रूल्स? तो ऐसा कोई भी रूल वैलिड नहीं होता है, ऐसे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो उनको यूज करने के बारे में सोचना नहीं है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लिखना क्या है। ओ, ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वाला पेज है, दिस पेज। अब यहाँ पर क्या है कि इसको लिखना कैसे है? तो फर्स्टली हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक। अब इन दोनों ट्रायंगल में मैंने जैसे बताया कि चलो ये वाली साइड है, ये एंगल है और ये साइड, ए बी सी पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? इन देखो सबसे पहले जो चीजें गिवन होती हैं वो सब कुछ हमें लिखना होता है, वो ध्यान में रखना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में। तो फर्स्ट क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब
ये मान लो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, तो गिवन लिख देना है। सेकंड क्या है कि यहाँ पर BC, मैं BC लिख रही हूँ और QR, या चलो ठीक है इसको छोड़ो, नहीं एंगल लिख लेते हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, है ना। ये आपने फाइंड किया है, ये आपने फाइंड किया है, या कॉमन आ रहा है या CPCT से आ रहा है, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये भी गिवन हो सकता है। और फिर BC इज इक्वल्स टू QR, QR, है ना, तो ये भी गिवन हो सकता है ना। तो अब ये चीजें हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे साइड एंगल, साइड क्या लग रहा है, बाय SAS रूल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपने यहाँ पे लिया है वही ट्रायंगल यहाँ पे लिखना है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, समझ में आया। ऐसे आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है दो ट्रायंगल को। उसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद ये चीज करने के बाद यहां पर हमें क्या लिखना है, बाय CPCT, बाय CPCT। अब ये बाय CPCT क्या है, तो जो कॉरेस्पॉन्डेंट जो पार्ट्स हैं कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रायंगल, है ना, वो सब बराबर हो जाते हैं। कि जब हमने इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना, तो एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाएगा, AC लाइन जो है वो PR के इक्वल हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही समझना है और ऐसे ही लिखना होता है। यही कॉन्ग्रुएंस आपको ट्रायंगल में अभी पढ़ना है। अब एक और बात इसके बारे में बता दूं मैं, ट्रायंगल चैप्टर के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, जो और भी हमारे सर्कल चैप्टर, यहाँ पर ये सब हमें क्या होगा, आसान हो जाएगा समझना। इस चीज को याद रखना है अच्छे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे एक्सरसाइज के। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या ये वीडियोस आपको सही लग रहे हैं या नहीं। ओके, बाय।